हमने दुकानों का काम शुरू किया था, लेकिन वो किसी कारण से किसी क्या कारण नेता आपके लोग नेतागिरी वाले लोग जो थे जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने देना नहीं चाह रहे थे। मैं उसको भूल जाता हूँ उस चीज़ को। वार्ड नंबर 6 में जो नाली का निर्माण हुआ, अब दोनों तरफ से ऊंची हुई, ये तो आप जब देखने जाते तो देख ही रहे थे कि पानी भरा रहा है, तो उस समय व्यवस्थाएं जो है उस समय संभाली जा सकती थी। हाँ तो मदन विश्वकर्मा जी 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 है ना, कुछ विवाद हुआ मालूम पड़ा, कुछ हाथापाई हो गई, ऐसी कोई चीजें विवाद सामने नहीं, आई? कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। नगर परिषद उपाध्यक्ष तेज सिंह कप्तान जी 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 है ना, उनसे आपके विवाद हुए, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी की गई और आपस में आप सामंजस्य सब बढ़िया है। अभी जनता जो नेताओं के चक्कर में पड़ती है उन, तो आप मानते हैं कि जनता इसमें ठगा जाती है? खेल का मैदान ये कौन सी एक ऐसी खिचड़ी है जो ये पकी नहीं पा रही है, ये उबल रही है कि इसकी कहानी कहाँ तक पहुंची? देखिए प्रतीक जी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश वैद्य जी हैं, जो हर वार्ड में कहीं ना कहीं 1-2 दिन में चले जाते हैं और दिखाते तो हैं कि ये देखो ये काम हुआ, यहाँ गड्ढा है, वहाँ पानी भरा है, वहाँ गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए किसी पे भी लाछन लगाना बहुत आसान होता है। बहुत सारे काम हुए मनोज जी, लेकिन थोड़े डिले होते गए। अब उसमें कुछ अधिकारियों की भी थोड़ी सी लेट लतीफ़ रही। हमने राम मंदिर का घाट बनाया, बहुत बढ़िया करा है, पुरानी हमारी धरोहर है राम मंदिर, आज इतना बड़ा शिखर कहीं क्षेत्र में आसपास नहीं है। दिक्कत इसमें ये है कि जब वो नाली का पानी जो है वहां से पूरा वो घाट पे निकलता है, तो फिर हम जब उसको साफ ही नहीं रख पाएंगे तो फिर वो घाट का क्या मतलब? आपका जब कार्यकाल स्टार्ट हुआ, आप आए, तो क्या वजह थी 2-4 कर्मचारियों को आपने हैंड टू हैंड बिल्कुल फायर कर दिया? यहाँ जावर की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या विजन आपके और आगे है तो बड़े काम हो? और हम पहली नगर पालिका होंगे जिन्होंने डीपीआर सबसे पहले बना लिए और इसको सैंक्शन कराने की स्थिति में भी आज हम हैं। तो ये जितने विकास कार्य हुए हैं आप दावा कर रहे हैं और आधे काम तो पेंडिंग है, मतलब ये जब आपदा आ जाती है उसके बाद व्यवस्था क्यों होती है? मैं मानता हूँ 4 नंबर वार्ड में अपन जाते हैं, वो फकीर मोहल्ला 2-3 जगह है, वहाँ पे वाकई में ऐसी स्थिति दिखती है, वो बहुत ज्यादा ही पिछड़ा हुआ एरिया है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे रोड भी नहीं है, ऐसा लगता है कि यार अपन आजादी से पहले किसी क्षेत्र में आ गए। तो अब आरोप ये भी लगता है कि कुछ कर्मचारी जो है उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, कुछ कर्मचारियों की भैया सैलरी भी कट रही है, तो वहाँ पे कुछ कर्मचारियों का ऐसा भी है कि स्पेशल ट्रीटमेंट परिवारवाद वाला होने का भी एक लोगों ने आरोप लगाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा शैली का भी ध्यान रखें। प्रतिनिधि कुत्ता, बेशरम, बदतमीज, जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। जनता ने आपकी अर्थी निकाली है भैया। छोटे काम दिखा रहे हो, वो तो वो बाट का एक बच्चा भी दिखा देगा तो मनोज वैद्य करेगा, मनोज वैद्य की बहन करेगी, मनोज वैद्य के पार्षद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस काम को करा सकता है। आप क्या दिखा रहे हो कोई को? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष, पॉजिटिव एमपी आप इस समय देख रहे हैं। और ये इंटरव्यू आज जो होना है और होने को जा रहा है, इसका होना इसलिए भी जरूरी बनता था कि कई तरह के सवाल जो है पिछले दिनों नगर परिषद जावर पर लोगों ने उठाए, या फिर कुछ कहें कि आलोचक भी रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका व्यक्तिगत काम नहीं होता, वो भी आरोप लगाते हैं, सब अपनी जगह है। लेकिन मूलभूत चीजें जो देखने में आती, वहां पे भी कहीं ना कहीं परेशानियां है, वो साफ दिखता है, वो दिख रहा था। इसी वजह से हमको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी था, और ऑफिशियल स्टेटमेंट लेने के लिए आज नगर परिषद की अध्यक्षा बहन मंजू वैद्य जी के प्रतिनिधि, जो कि पूरा काम देख रहे हैं इस समय, हमारे बीच में मनोज वैद्य जी मौजूद है। भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पॉजिटिव एमपी में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला कि आज जैसा जो पूछना है वो पूछो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से एक जनप्रतिनिधि या प्रतिनिधि जो भी काम करता है, बड़े काम करता है, वो हर चीज़ों का हर सवालों का जवाब दे पाए, ये संभव हो नहीं पाता कहीं ना कहीं। तो आज इस इंटरव्यू में हम कोशिश करेंगे कि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज वैद्य जी से उन हर सवालों का उत्तर और उन हर सवालों का जवाब जाना जाए, जिसके लिए पूरे नगरवासी, या फिर बोलें कि वो नगरवासी जो ज़्यादा आवाज़ उठाते हुए इस समय दिख रहे हैं, समझ में आए कि पिक्चर क्या है। अच्छा, ये इंटरव्यू लेना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि अपने गृह क्षेत्र में सब लोगों से व्यवहार है, संबंध होते हैं। अब कोई बोल दे साहब हमारा इंटरव्यू कर लो, कोई बोल दे हमारा इंटरव्यू कर लो, उसका ले लिया तो उसका नहीं कर पाए, उसका ले लिया तो उसका नहीं कर पाए, तो कितने लोगों का करें, है ना। मध्य प्रदेश लेवल पे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। ये इसलिए करना था क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब जो है उनका, इस माटी का बेटा होने के कारण मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं यहाँ पर जो भी विकास कार्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब हम नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि से जाने, इसलिए आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आप मंडल महामंत्री रहे, सामान्य कार्यकर्ता रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री रहे, उसके बाद
विश्वास जताया पार्टी ने, आपको पार्षद का टिकट मिला, फिर वहां से नगर पालिका अध्यक्ष, तो तब से लेके उस समय के मनोज वैद्य में और अभी के मनोज वैद्य में क्या अंतर आया? देखिए, कोई परिवर्तन नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता रहता है और सामान्य कार्यकर्ता पे पार्टी की नज़र रहती है और पार्टी लगातार मॉनिटरिंग करती है कि कौन अच्छा वर्कर है, कौन अच्छा काम करता है। उसी को देखते हुए पार्टी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया और मैं वार्ड नंबर 3 से पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। और आप यकीन मानिएगा, एक एक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से और पूरे मन से और पूरी जान लगा के मुझे वहाँ से पार्षद बनाया, क्योंकि ये मेरे परिवार के लोग थे जिन्होंने मुझे अपने घर के लड़के की तरह और वो बहन जो हमारी दीदी है उनको अपनी बेटी माना और हम लोगों को पार्षद बनाया। और पार्षद बनने के बाद आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वही होता है और मुझे तय किया पार्टी ने कैंडिडेट और पार्षदों ने मुझे चुना। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। एक बड़ा बोलते हैं कि अनहोनी को होनी करने वाला काम था एक तरीके से 3 नंबर वार्ड में पार्षद जीत के। जरूर एक बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा यहाँ से चुनाव लड़ना, यहाँ तो मेरी समाज के भी वोट नहीं थे और मैं खुद भी वोट नहीं डाल पा रहा था यहाँ। और चूंकि एक तरफा यहाँ पे चुनाव की स्थिति थी, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ी और जनता ने जब देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश में और पूरी विधानसभा में अच्छे काम कर रही है, तो क्यों ना पार्षद चुन के हम भी हमारे वार्डों में अच्छा काम करा ले, नगर में काम करा ले। तो उसी को देखते हुए जनता ने मुझे चुना और मैं पार्षद के बाद अध्यक्ष के रूप में आज काम कर रहा हूँ। मनोज, तो एक बार अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें पहले, तो फिर हम गुणवत्ता पे और सभी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन अभी आपके कार्यकाल में क्या विकास कार्य आपने किए जावर को लेकर प्रतिनिधि के रूप में? देखिए, नगर परिषद में पार्षद के चुनने के बाद जब अध्यक्ष चुना गया तो पहले सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस जावर में ये बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए कोई सा भी बड़ा काम यहाँ अभी तक हुआ नहीं था। 25 साल या मेरे पीछे 5 अध्यक्ष चले गए और वो जरूरत की जो सारी चीजें होनी थी वो नगर में नहीं हो नहीं पाई। आप मान के कर चलिए कि जावर एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ पे 15 से ज़्यादा ही 1000 से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्र है। और आप देख रहे होंगे कि मार्केट में एक ही शेड था शमशान का, जहाँ पे हमारे अंतिम संस्कार होते थे। एक शर्म की बात थी, आसपास के गांवों में अच्छे शमशान बने हैं। वो बड़ी चुनौती थी मेरे लिए और मैं जब चुन के आया तो तब मेरी पहली मुलाकात कार्तिकेय सिंह चौहान, जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र थे, उनसे जब हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ पार्षद भी थे, हमारे भाई मदन विश्वकर्मा। हम दोनों ने जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने जब भैया से बात की कि भाई साहब ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं है। हमने कहा कि हमारे यहाँ शमशान नहीं है, हमारे यहाँ शमशान बना तो उसके जाने के लिए रास्ता नहीं है। और एक हमारे राम मंदिर है और राम मंदिर की क्या, लगातार नदी के कारण, नेवज नदी बड़ी नदी है और जब तेज बारिश आती है तो कटाव के कारण मंदिर तक पहुंच जाता है पानी। तो हमने वहाँ पे घाट बनाने का निर्णय लिया और वहाँ की समिति ने हमसे कहा भी था और हमने उस बात को पूरा किया। अब आप मान करके चलिए वो तीनों काम आज कंप्लीट है। आज शमशान में, अब इस प्रांगण में हम बैठे हैं, ये शमशान बनकर तैयार है और यहाँ आने के लिए रास्ता, पीछे पुलिया दिख रही है, वो पुलिया भी तैयार है और पीछे राम मंदिर के पीछे घाट भी है, बहुत अच्छा घाट बना है। और इन सब का लोकार्पण अभी माननीय विधायक जी और हमारे सभी नेताओं ने यहाँ पर किया है। मैं मानता हूँ इसके बाद भी और भी बड़े काम हमने किए। हमने हमारे नगर परिषद के पीछे, नंबर वार्ड में सालों में नगर परिषद के पीछे हम उद्यान बना रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। और नगर परिषद का जो भवन है वो इतनी जर्जर अवस्था में था। प्रतीक जी, आपके पिताजी हमारे साथ सर्विस में थे और उनके मार्गदर्शन में भी हमने सब काम किए और आज भव्य और अच्छा नगर पालिका भवन बना रहे हैं। ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सब बड़े काम अगर किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की जब परिषद बनी और उसके अध्यक्ष हम बने और हमारे साथ में सभी पार्षद रहे सहयोग में, और आज वो सब काम हम करने जा रहे हैं। आपके सामने है बड़े काम। और भी विभिन्न वार्डों में जो अभी तक हुआ नहीं था, लगातार सभी वार्डों में काम चल रहा है, वो भी गिना सकता हूँ। पर मनोज जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है, मैं आपसे कहूँगा क्योंकि जनता के सवाल है, वो एक पत्रकार होने के नाते पूछने का मेरा भी कर्तव्य बनता है। विकास कार्य तो हुए, कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे बहुत सवाल उठाए गए। देखिए प्रतीक जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये हमारी जवाबदारी है कि हम गुणवत्ता से काम कराएं। और तब भी कोई काम शुरू होता है तो लगातार इंजीनियर और अधिकारियों की मॉनिटरिंग में होता है और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी वहाँ जाते हैं, हमारे पार्षद भी जाते हैं और चलते हुए काम में कोई भी कमी पाई जाती है तो हम तत्काल उसको वहाँ से उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए सुधार करते हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे आपके सामने बाउंड्री बनी हुई है, इसको शायद 3 साल हो गए। अगर किसी प्रकार का कोई
काम इस तरह से कोई लगता आपको गुणवत्ता नहीं है तो आज हमारे सामने रिजल्ट होता। सभी काम अच्छे हुए हैं। नहीं, पर अब जैसे आपने देखा कि वार्ड नंबर 6 में जो नाली का निर्माण हुआ, अब दोनों तरफ से ऊंची हुई, ये तो आप जब देखने जाते तो देख ही रहे थे कि पानी भरा रहा है, तो उस समय व्यवस्थाएं जो है उस समय संभाली जा सकती थी। हाँ, ये आपकी अच्छी बात है। हाँ। चूंकि नाली का विषय था, ये भी आजादी के बाद ही अब पहली बार वहाँ हाँ, पे आबादी में नाली बनी है कि इस बार 25 सालों में लोगों को निजात मिली है। इसके पूर्व के भी अध्यक्ष रहे, हम तो नाम लेना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि मेरा नेचर इस टाइप का नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपना बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक नाली बनी थी जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, और वो नाली कहाँ के गर्त में है आज वो दिख भी नहीं रही है। अच्छा, गाली सुनने के अलावा कुछ काम उस टाइम परिषद ने नहीं किया। हाँ। अभी चूंकि नाली बनी है, और ये नाली बनी है जनता के हिसाब से। अच्छा, जनता के हिसाब से नाली बनी है। जनता का किसी का सेफ्टी टैंक आ गया, किसी की पानी की टंकी आ गई, इधर जा रहे हैं तो पोल आ गए। जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पे तिरछी हुई है। हाँ। अच्छा, ये कारण है तिरछी होने का कारण था, कहीं पे बिजली के पोल आ गए। हाँ। और कहीं पे किसी का सेफ्टी टैंक आ गया, किसी का पानी का टंकी आ गई। अच्छा। उस कारण से भी उसमें जो आप तिरछान जो दिख रही है वो उसकी वजह से है। हमने लोगों का ध्यान रखा है। जब भी लोग बोल रहे हैं सांप जैसी नाली, नहीं, वो सांप जैसी नाली नहीं बनी, लोगों की सहूलियत से बनी है। सहूलियत से बनी। अगर सहूलियत से नहीं बनती तो भारी अतिक्रमण आता और लोगों के मकान भी टूटते। लेकिन अब चूंकि नाली बनानी थी और लोगों को पानी निकालना था तो क्यों घर तोड़े। तो हमने ये सब रोक के नाली को बनाया है, आज पानी भी उसमें निकल रहा है। मनोज जी, जब आज आप अध्यक्ष प्रतिनिधि अभी हैं और जब चुनाव चल रहा था तब आपको पता ही है राजनीति में बहुत सारे खेमे इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कभी इधर है कभी उधर है। तो जब ये आपस में लड़ाई करते हैं, ये नेता लोग जो है ना टांग खींचते हैं एक दूसरे की, ये हो जाए वो हो जाए, कभी कभी तो विकास कार्य भी रोक देते हैं, और ये होता है। तो उस समय सामंजस्य बिठाने में क्या परेशानी आती है, और फिर क्या होता है कि उस समय पहले और अभी में अंतर है। जैसे पहले सामंजस्य नहीं था तो काम भी प्रभावित हो रहे थे, और आज सामंजस्य बन गया आप सब। देखिए, जब परिषद बनती है और जब चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक है कि दो दल चुनाव लड़ते हैं, और दल के अलावा भी पार्टी में भी ग्रुपबाजी के अंदाजे से देखें तो ऐसा चलता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा आदमी जीते, मेरा आदमी बने। तो तब उस तरह के विवाद पनपते हैं, और मैं मानता हूं कि वो जब चुनने के बाद वो सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और वो कुछ समय तक रहती है, और उसकी वजह से कुछ चीजें प्रभावित होती है। लेकिन चूंकि आप पद पे हो तो आपको काम कराना है। आप लगातार आप ये नहीं बता सकते कि मेरा इससे विरोध है, ये मेरे को काम नहीं करने दे रहा है। नहीं, मैंने उनके साथ बैठा, उनसे बात की, हमारे विचार मिलने लगे, और आज हम बेहतर काम कर रहे हैं, पूरी परिषद शांत है। पर आप जैसे एक देखिए कि नगर परिषद उपाध्यक्ष तेज सिंह कप्तान जी जी है ना, उनसे आपके विवाद हुए, उसके बाद उनके ऊपर FIR भी की गई, और आपस में आप सामंजस्य सब बढ़िया है। तो अब क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि जो जनता है, कोई आपके साथ होंगे उस समय, कोई उनके साथ होंगे। अबे जनता जो नेताओं के चक्कर में पड़ती है उनके लिए तो वो बेचारी परेशान हो जाती है, अब वो बुरे बन जाते हैं, और जैसे सामंजस्य बिठाने के लिए नेताओं को तो एक होना ही पड़ता है। तो आप मानते हैं कि जनता इसमें ठगा जाती है? देखिए, जहाँ तक विवाद की बात है, हाँ। उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। अच्छा। और चूंकि वो उस दोष से मुक्त भी हो गए, हाँ, और उसमें हमारा भी सहयोग है। हाँ। जहाँ तक विवाद के टाइम पर ग्रुपबाजी होती है और लोग दुश्मनी कर लेते हैं एक दूसरे से जी, तो चूंकि दोस्त लोगों से कहना चाहता हूँ, हाँ। आपने हमें चुना इसलिए कि हम विकास करें, ठीक है, और विकास में कोई बाधा आए तो उसको दूर करना भी हमारे काम है। सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो मेरे को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, और सामंजस्य बिठा के मैंने सारे विकास कार्य तभी कर पाया हूँ जब सामंजस्य बिठा। अब ये आज वो लोग भी खुश है मेरे साथ में। हाँ, खुश है बिल्कुल से, और काम हो रहा है। नहीं, मेरे दोस्त भी खुश है, और जो उस समय ऐसा लग रहा था कि विरोधी नहीं थे, समय की परिस्थिति की हाँ उस समय कोई विरोधी नहीं है। जहाँ पर के सब लोग चाहते हैं कि विकास हो। अब वो सब साथ है, काम सब साथ है, अच्छे से काम चल रहा है। मनोज जी, ये फोटो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए आप फोटो, इसमें आपके पुराने दोस्त हैं और पार्षद भी हैं। मैं सीधा सीधा नाम लेके बताऊं, मदन विश्वकर्मा जी जी है ना। कुछ विवाद हुआ, मालूम पड़ा कुछ हाथापाई हो गई, सामने आई? कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। कोई सामान्य चर्चाएं अगर होती है और कोई तेज आवाज हो जाती है तो उसको विवाद नहीं बोला जाता है। वो मेरे साथ नहीं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते रहे, लंबे समय तक काम करा। सब राशि है, हम जब हमारे यहाँ लाने का विषय था तो हम साथ भोपाल गए, उनके साथ गया, उन्होंने अच्छे से साथ दिया। जहाँ तक विवाद की बात है, लोगों ने उसको बाहर अलग तरह से प्रचारित कर दिया। अच्छा, कि हमारा कोई हाथापाई हुई, गाली बकी, ये इस तरह की चीजें दोस्ती यारी में चलती है, पर अभी भी कोई इस तरह का विवाद नहीं था। अभी भी आपको सकता है विरोध में तो दिखते हैं, क्योंकि वो इतना याराना ऐसा दिखता नहीं पहले। देखिए, शुरुआत में उन्हीं के वार्ड में उन्होंने जो भी बोला, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। वार्ड नंबर 10 में उन्होंने बोला बोरिंग होना चाहिए,
सेंधो समाज के हमारे वहाँ पे भैरव महाराज है, जी। वो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि भैरव महाराज के पेवर्स लगे, वो हमने कराए। आज पूरे वार्ड में पेवर्स है। हाँ, ये बात तो मानेंगे कि वार्ड नंबर 10 में जो है जैसा काम हुआ वो गजब का काम हुआ। कोई विवाद नहीं है, आज मेरे साथ है। परिस्थितियां बनती है, कोई नाराजगी किसी काम को लेके हो सकती है, वो दूर करेंगे तो जल्दी हम सब चीजें बेहतर कर लेंगे। तो वो मनोज जी मैं समझता हूँ, चलो ये तो अपने लोग थे, आपके ही मित्र है, साथ के हैं, पुराने हैं, जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो सोशल मीडिया पे जो आए दिन चलता आ रहा है, आप देखो पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज अपने शैलेश वैद्य जी हैं, जो हर वार्ड में कहीं ना कहीं 1-2 दिन में चले जाते हैं और दिखाते तो हैं कि ये देखो ये काम हुआ, यहाँ गड्ढा है, वहाँ पानी भरा है, वहाँ गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसी पे भी लाछन लगाना बहुत आसान होता है प्रतीक जी। जब आपको अवसर मिलता है तब उसी समय में आपको सब करके दिखाना होता है। आपको भी अवसर मिला, आप वो सब चीजें कर सकते थे जो आपको अभी हमने जो की वो आप सब कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है, आपके पास में ना सत्ता है ना शासन है, आप छोटे छोटे गड्ढे दिखा के, हमें बेशरम बोल के, अधिकारियों को गलत बोल के और जनता को आप बरगला नहीं सकते। आपके कार्यकाल में वो हुआ है जो अगर हम थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे तो आप यकीन माने जनता जूते मारेगी। और जिस घोड़े पे आपको बिठा के जनता ले गई थी नगर परिषद में, उनको नहीं पता था कि गधे को लेके जा रहे हैं हम लोग घोड़े पे, और आपने वही मानसिकता दिखाई। छोटी मानसिकता का परिचय आप अध्यक्ष बनने के बाद दिया आपने नगर में पूरे माहौल को खराब किया, कुत्ते मारे आपने मंदिर मस्जिद ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं छोड़ा जहाँ पे कुत्ते मार के फेंके। शर्म आना चाहिए, इस बड़े पद पे रहते हुए आपने हड़ताल करा दी, कर्मचारियों को जाने नहीं दिया, आपने हमारे पूर्वजों को कौवा बोला। आपको शर्म आनी चाहिए, आप हमको शर्म बोल रहे हो, बेशर्म बोल रहे हो। मैं आज प्रतीक जी आपके चैनल के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किया है और मेरा नेचर नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे तो बोलने के लिए थोड़ी बनाया है, चिल्ला के बताने का थोड़ी विषय है, ये विषय दिखाने का है करके, और वो सब करके दिखा भी रहा हूँ। इसलिए वो भी सावधान हो जाए, भाषा शैली का भी ध्यान रखें। प्रतिनिधि कुत्ता, बेशरम, बदतमीज, जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। जनता ने आपकी अर्थी निकाली है भैया, उस खंदे पे उठा के स्नेवज नदी में फेंका है, उसी दिन जावर छोड़ देते अगर कोई बेशरम आदमी होता, समझदार आदमी होता तो। बेशरमों की तरह हर वार्ड में जाना अच्छे उचित नहीं है। छोटे काम दिखा रहे हो, वो तो वहाँ वार्ड का एक बच्चा भी दिखा देगा तो मनोज वैद्य करेगा, मनोज वैद्य की बहन करेगी, मनोज वैद्य के पार्षद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस काम को करा सकता है। आप क्या दिखा रहे हो कोई को काम को? मनोज जी देखिए, आपने बात करी कर्मचारियों वाली, अभी पिछले दिनों कर्मचारी बैठे थे, 2-2 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई, तो असुविधाएं तो आपके समय भी अभी देखने को मिली। तो क्या कारण है? कोष नहीं है क्या नगर पालिका के पास? पैसा नहीं? देखिए, शासन प्रशासन में अधिकतर सारे फंड योजनाओं में आते हैं, है ना। चूंकि यहाँ पे चुंगी आती है, चुंगी भी क्या है, पहले ज्यादा आती थी, अब कम आ रही है। ठीक है, तनख्वाह देने में दिक्कत आती है। वो कर्मचारियों का जायज है, कर्मचारियों को हम ब्लेम नहीं कर रहे, कर्मचारियों की जायज मांगे हैं। किसी का जीपीएफ है, किसी का पीएफ है, किसी की तनख्वाह लेट हो रही है, तो वो फर्ज है कि हम उसको कैसे देना है, वो हमारा लुकआउट था। और चूंकि वो कुछ नाराजगी थी, वो बैठ गए, एक दिन बैठे, वो वापस हमारे कर्मचारी। तो ये भी मालूम पड़ा है जब वो उस पे हड़ताल में बैठे 3-4 दिन का, उनका वहाँ उसका भी वेतन भी काट लिया गया क्या? नहीं, उसका कोई वेतन नहीं कटा है। आजकल ऑनलाइन हाजिरी होती है, हाँ। मोबाइल में आपकी हाजिरी आएगी तभी उसको माना जाएगा, हाँ। ये तो अफवाह फैला रहे हैं कि काट दी गई। हाँ। अब ये मुख्य मांग का मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, अब वो कितनी मुख्य है वो आप भी बताएं। खेल का मैदान, ये कौन सी एक ऐसी खिचड़ी है जो ये पकी नहीं पा रही है, ये उबल रही है क्या, कि इसकी कहानी कहाँ तक पहुंच रही है? देखिए प्रतीक जी, ये खेल मैदान छोटा विषय नहीं है, हाँ। खेल मैदान बनाना नगर परिषद का भी कोई काम नहीं है, ये बड़ा विषय है, शासन प्रशासन के पास जाने वाला विषय था। लेकिन आप यकीन मानना, पहला अध्यक्ष प्रतिनिधि या अध्यक्ष कह लें तो जो उसमें लगातार उस खेल ग्राउंड के लिए मैंने मेहनत की है। हमने जगह अलर्ट करने के लिए लेटर माननीय कलेक्टर महोदय को दिया हुआ है, और उसकी मैंने डीपीआर भी बना ली। आपको बता दो, हमने खेल मैदान के लिए डीपीआर तैयार है हमारे पास। अच्छा, ये कोई एआई से नहीं बना है, हाँ। इस पे इंजीनियरों के साइन है। अच्छा। आप यकीन मानिए, अगर ये डीपीआर सेंक्शन होने वाली है, हाँ। और जगह भी हमको मिलने वाली है, हाँ। तब मानिए कि कितनी आसानी से ये काम हो जाएगा। तो ये आगे पहुंचा है ना, पहुंचा तभी तो ये कागज तैयार है। अच्छा। तो कोई सी भी चीज का ड्राफ्ट तैयार होता है, तैयारी होती है। ये कोई क्या है कि कोई चॉकलेट बिस्किट तो नहीं है किसी ने मांग कर लियो हम उसको दे दें, हाँ। तो ये बड़ा विषय है। और ये जल्दी, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं और वो जायज मांग रहे हैं, खेल ग्राउंड होना चाहिए, मैं उन युवाओं के साथ हूँ। बिल्कुल सही।
लेकिन क्या है, सोशल मीडिया पे किसी तरह से कोई गुस्से में कोई डाल देता है तो उसका मैं बुरा नहीं मानता। वो अपने भाई है, जिस दिन उनकी बात पूरी होगी वो मेरे साथ खड़े होंगे। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि मनोज जी आपके कार्यकाल में कम से कम खेल मैदान तो बन जाए, युवाओं जरूर, को पूरा प्रयास शांति हो है, जाए। पूरा प्रयास है। यहाँ तक के माननीय विधायक जी, सांसद जी और हमारे मंडल अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी हैं उसमें विषय में चिंतित है और हम लगातार इस खेल मैदान के विषय में लगे हुए हैं, जल्दी बना के देंगे। बहुत सारे काम हुए मनोज जी, लेकिन थोड़े डिले होते गए, कहीं उसमें क्या मैनेजमेंट में चूक हुई कि यार डिले क्यों हुए काम? मैनेजमेंट में आप माने प्रतीक जी, अभी तक तो फीता काट देना चाहिए था आपको बहुत सारे। लेकिन वो मैं मानता हूँ कि मैं इस कामों में डिले हो गई है कुछ कामों में। हाँ। पर क्या है कि कुछ चीज़ों की वजह से रुकी। हाँ। अब उसमें कुछ अधिकारियों की भी थोड़ी सी लेट लतीफ़ी रही। अच्छा। और जो मैं तो लगातार ही सक्रिय रहता हूँ, हम थोड़ा थोड़ा लेट हुए हैं किसी भी काम में, लेकिन वो काम अब हमारे लगभग पूरे होने जा रहे हैं सर। और मनोज जी स्वच्छता की मैं बात करूं तो आपने राम मंदिर का भी जैसे घाट बनवाया, हाँ, बहुत बढ़िया करा है। ये पुरानी हमारी धरोहर है राम मंदिर, आज इतना बड़ा शिखर कहीं क्षेत्र में आसपास नहीं है, उसको बचाना, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वार्ड क्रमांक 12 के हमारे बंटी भैया राठौर बहुत बढ़िया सक्रिय संवेदनशील नेता है, उनने भी। अब दिक्कत इसमें यह है कि जब वो नाली का पानी जो है वहां से पूरा वो घाट पे निकलता है, तो फिर हम जब उसको साफ ही नहीं रख पाएंगे तो फिर वो घाट का क्या मतलब है? आप यकीन मानिए, नेवज नदी के इस नदी जो हमारे जावर से निकली है, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। बिल्कुल, किसी शहर के बीच से नदी निकलना एक बहुत अच्छा विषय है ना। अच्छी बात। तो अभी मैंने 4 घाट बनाए इस पे। नेवज नदी पे हम 4 घाट बना चुके हैं। हमने राम मंदिर का घाट बनाया, ठीक है। हमने हमारे जो मुक्तिधाम जो बनाया अभी पीछे आप देखेंगे घाट बना है, और हमने 8 नंबर 9 नंबर में बनाया है। हमने हमारे गौरव हमारे क्षेत्र के बाबा देव लाखन के यहाँ भी हमने घाट बनाया है। अच्छा, आप देखिए। लेकिन जहाँ तक इनकी स्वच्छता की बात है, आप मानेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीम है अमृत 2 योजना के तहत हमने पूरे नदी में पिचिंग कराई है। तो पिचिंग कराने के बाद में जब आप मानेंगे नदियों का, ये नालों का पानी जब नदी में आ रहा है, तो तब मन में आया कि यार ये जब हमने इसको संरक्षित कर रहे हैं तो ये पानी, गंदा पानी जब इसका शहर का जब नदी में आ रहा है तो दूषित हो जाएगा। तो हमारी हमने भी टेंडर भी कर दिया, अब जावर वाले सभी नागरिकों को बता भी दूं, उसका टेंडर भी हो गया है। जल्द इन सब नालियों का जो पानी है हम फिल्टर प्लांट में डालेंगे। अच्छा, STP बन रहा है उसका, और वो जल्दी कंप्लीट होगा, बारिश के बाद उसमें काम लग जाएगा। अच्छा, और पानी को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके उसको बाहर और खेती के लिए और इनके लिए हम काम में लेंगे, यूज करेंगे उस पानी, तो नदी भी साफ रहेगी। साफ रहेगी। तो मनोज जी, ये इस तरह के जो आपने विजन बताए। अच्छा, पिंचिंग की बात निकाली आप, तो वो भी मैं देखा तो एक वीडियो सामने ही, क्या बोले अभी वो पिचिंग हुई है और बोले ये घाट बना, ये तराड़ चल रही है, निकल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें देखिए जैसा एस्टिमेट था उसमें एस्टिमेट ये था कि उसमें पत्थर ही जमने थे। अच्छा, जो आप देख रहे हो ना पत्थर, इसी तरह के पत्थर ही जमने थे, क्योंकि ताकि पानी उसके अंदर रिसाव हो जाए। एस्टिमेट ही वैसा था, एस्टिमेट के आधार पे काम हुआ, और कुछ चीजें हमने भी उसमें ऐड करा दी है। अच्छा, उसमें बीम हमने डलवाए हैं, हमने एक घाट भी उसी के उसमें बनाया है। तो वो कहना गलत था उनका, वो उन्होंने पूरा एस्टिमेट देखा नहीं। कोई सी भी चीज बिना एस्टिमेट के होती नहीं है, और वो पिचिंग इसी तरह की होनी थी जो आज है, और वो अभी भी नहीं खसकी है, 2-3 बारिश हो गई है। और क्या बड़े विजन है मनोज जी नगर पालिका, नगर परिषद जावर के, यहाँ जावर की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या विजन आपके और आगे है जो बड़े काम होने वाले? अब मेरे ख्याल से परिषद को 4 साल हो गए। ठीक है, अब हमें समय कम है, चुनाव नगर परिषद का आ गया है, और 1 साल बचा है, और 1 साल में भी हम 7-8 महीने मानते हैं। ठीक है, आप मानिए अगर कोई इस तरह का कोई मन में होता कि यार हमको 1 ही साल बचा, हम क्यों जावर के लिए कुछ करें, लेकिन हमको साल वाल नहीं देखना, हमको तो जावर के लिए करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में रहते हुए अगर हम कुछ नहीं करा पाए तो हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए बता दूं कि हमने सारी चीजों के लिए तैयारी की हुई है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि STP प्लांट बनेगा, जो नालियों का पानी हम शिफ्ट करेंगे नदी के उस पार। ठीक है, ठीक है, खेल ग्राउंड का मैंने बता ही दिया है। ठीक है, आप मानेंगे भविष्य में जावर के सारे युवाओं को ये मालूम है कि हमारे यहाँ दुकानों की दिक्कत है, रोजगार है नहीं। ठीक है, तो उसको मन में आया कि दुकान बननी चाहिए। मैंने शुरुआत में भी जब परिषद बनी थी, आपके पिताजी हमारे साथ थे, हमने दुकानों का काम शुरू किया था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं, किसी क्या कारण, नेता आपके लोग, नेतागिरी वाले लोग जो थे, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनने देना नहीं चाह रहे थे। नहीं, वो एक विषय तो वो था ही, वो तो क्योंकि शुरुआती दौर था और हमारे बीच के कुछ संबंध खराब, थोड़ा तालमेल बिगड़ गए। मैं उसको भूल जाता हूँ उस चीज को, लेकिन अब वो मेरे साथ है सब लोग। हमने एक DPR भी तैयार की, और ये सब लोग कहते हैं ना AI से तैयार करी, ऐसा नहीं होता है, इंजीनियर के साइन होते हैं, और बढ़िया कॉलेज से इस तरह का बढ़िया कॉलेज से
इस तरह के कॉम्प्लेक्स में दिखा रहा हूँ क्या बात आपको। ये भविष्य की प्लानिंग है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तक मैं लेके जाने वाला हूँ। अच्छा। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, चुनाव से पहले अगर मैं करा पाया तो मैं करा के जाऊंगा, अन्यथा चुनाव बाद कोई भी परिषद में चुना जाए, परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये यकीन माने आप। हाँ, इतने सारे काम पार्टी जिसको भी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा और उन कामों को करेगा। ये दोनों जगह के, मेरे अभी ये कैलाश रोड की डीपीआर है और ये मेन मार्केट की डीपीआर है, और ये बना के देंगे, ये 100% आपसे वादा है। एक और बहुत बड़ा विषय था जावर के लिए। तो जावर में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो कुछ धर्मशालाओं में हो जाते हैं, राम मंदिर में भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि देखो बड़ा शहर है, एक ही बार में अगर 2-3 कार्यक्रम हो गए तो कैसे किए जाएंगे। तो तब हमारे शासन की एक स्कीम है जो पूरे मध्य प्रदेश में गीता भवन बना रही है, और हम पहली नगर पालिका होंगे जिन्होंने डीपीआर सबसे पहले बना ली, और इसको सेंक्शन कराने की स्थिति में भी आज हम हैं। और गीता भवन इस तरह का गीता भवन हम बनाएंगे। क्या बात। उसमें दुकानें भी हम रखने वाले हैं, उसमें मीटिंग के लिए बड़े हाल होंगे, उसमें बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए, इस तरह के भी हाल हम उसमें बना रहे हैं। अच्छा। और ये बहुत भव्य भवन बनेगा, और ये जावर के लिए बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। तो ये मनोज जी, आपने डॉक्यूमेंट तो सब दिखा दिया, हमने देख लिए, लेकिन अब ये आधारभूत, मैंने आपसे कहा ना कि 1 साल बचा है। हाँ। उसके पहले या तो शुरू कर देंगे या फिर परिषद के आते आते सब काम शुरू हो जाएंगे। ये आपसे मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, होंगे ना, तो सरकार की स्कीम है, मैं नहीं रोक सकता। लेकिन जो दुकानें और ये सब चीजें हम हमारे स्तर से करा देंगे। मनोज जी, राजनीति में आप किसको अपना बोल सकते हैं आदर्श मानते हैं? कौन है आपका ऐसा नेता जिससे सीख लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखने वाली पार्टी है। जहाँ तक आदर्श की बात है, तो हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने स्थापना की पार्टी की, सबसे पहले तो वही हमारे आदर्श है। जिन्होंने ये विचार लाया कि हमें अंतिम व्यक्ति की सेवा करनी है, तो सबसे शुरुआत तो उन्हीं से होना चाहिए कि वो मेरे आदर्श रहे। ठीक है। जहाँ तक राजनीति, सक्रिय राजनीति में हमारे आदर्श होते, तो हमारे जावर के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं अब एक का किसका नाम लूं, मैं तो सभी को अपना आदर्श मानता हूँ। जहाँ तक आप ऊपर की बात करो, विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जो लगातार मुझे सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और गाइडेंस भी करते हैं कि आपको इससे बेहतर काम करने, बहुत बड़े अच्छे काम करने। संवेदनशील जिलाध्यक्ष जी हैं। बात तो मैं माननीय नरेश जी मेवाड़ा जी का नाम तो लेना ही चाहूंगा, माननीय विधायक जी हुए, सांसद जी हुए, इन सबका लगातार आशीर्वाद बना रहता है, तभी ये सब विकास कार्य भी होते हैं। तो ये जितने विकास कार्य हुए हैं, आप दावा कर रहे हैं, और आधे काम तो पेंडिंग है। मतलब हम चाहते हैं पूरे नगरवासी कि ये काम आपके कार्यकाल में पूरा हो जाए, और मान लो कोई बच जाए तो आप तो बोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा तो है अगली बार भी राजनीति भविष्य अपना देखते टिकट लेना चाहेंगे। देखिए प्रतीक जी, मेरे को राजनीति में लगातार सामान्य कार्य करते ही हैं, आज भी सामान्य कार्य करते ही हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर सब पे रहती है, एक एक कार्यकर्ता पे नजर रहती है, और मैं कोई सपना नहीं देखता, मैं काम करता हूँ, और काम करता हूँ तो पार्टी लगातार काम करने वाले पे नजर रखती है। जहाँ तक अगली बार की बात है, ऐसी कोई मंशा नहीं, हमारे पार्टी में बैठ के तय होता है, और पार्टी जो तय करती है उसी को हम अंतिम मानते हैं। पार्टी जिसको भी बेहतर विकल्प मानेगी वो चुनाव लड़ेगा और वो 100% जीतेगा। मनोज जी, 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि सीएमओ साहब वाकई में नगर पालिका में, नगर परिषद में नहीं आते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर परिषद अधिकारियों से चलती है, और चूंकि लगातार सरकार द्वारा हर काम की मॉनिटरिंग होती है, हर दिन मीटिंग, हर 2-3 दिन मीटिंग चलती है। अभी आप मान लो हफ्ते में संडे और शनिवार का तो आप देख ही रहे हो, छुट्टी रहती है, और बचे 4-5 दिन में भी 2 या 3 दिन मीटिंग होती है। तो लगातार अधिकारी तो रहते ही, अधिकारी तो सारे काम देख के कराते हैं। सवाल प्रश्न उठते हैं कि सीएमओ साहब तो रहते ही नहीं है। कभी-कभी होता है, कोई आता है, किसी को नहीं मिल पाते होंगे, तब वो गुस्सा उनका बनता है कि यार साहब नहीं मिले। और ये जो आपदा आती है मनोज जी, अभी जैसे पानी की बात हुई है ना, बहुत मुद्दा बनाया लोगों ने, जल संकट, ठीक है। ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। तो अब जैसे टैंकर पहले से खराब थे अपने पानी के, तो क्या ये उस समय कर्मचारी है जो भी है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि यार पहले से उसको तैनात कर दें अपन, ताकि पानी जब जल संकट जैसी स्थिति निर्मित हो तो अपन कम से कम वो तो हो जाए, व्यवस्था तो हो जाए। तो ये जब आपदा आ जाती है उसके बाद व्यवस्था क्यों होती है? नहीं, अभी जावर में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी। आपको बता दूं कि 4 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई पानी की कोई आपने सुना? पानी लगातार जा रहा था। हमारे क्या गर्मी पड़ने के कारण जो स्थानीय होल थे उनमें पानी कम हुआ, तब पानी हमारा आता है हंडिया खेड़ी बाबा के यहाँ से, जो होल लगे हैं वहाँ पे। तो अब वो है ग्रामीण क्षेत्र में,
और चूंकि वहाँ की लाइट लगातार जा रही है, कभी रात में जा रही है, कभी दिन में जा रही है, तो उस कारण से हमारी जो एक ही टंकी है जावर में, स्टोरेज का कोई दूसरा स्थान था नहीं, और वो एक ही टंकी होने के कारण वो आधी भरे आधी नहीं भरे, तो उसी की वजह से कुछ जगह पानी 10 मिनट कम पहुंचा, 5 मिनट कम पहुंचा, तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि यार पानी की किल्लत है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे थे, लोग आके बोल रहे थे वो तो अब अपन उसको डाल तो सकते नहीं कि पानी की किल्लत नहीं। मैं मानता हूँ जहाँ तक तैयारी की बात थी, इसके पूर्व में परिषद जो थी, माननीय जो पूर्व अध्यक्ष अभी घूम रहे हैं वार्डों में, इन्होंने पानी का किया है फर्जी। अच्छा। आप मानेंगे? ठीक है, लेकिन मैंने इसी चीज से बचाते हुए जावरकुंड में लाया, कोई किल्लत नहीं थी, किल्लत बताई जाती थी और उसका भ्रष्टाचार होता था, मैंने उस चीज को बचाते हुए लाया। लेकिन अभी चूंकि लोगों ने बताया कि वहाँ पे कमी है, वहाँ पे कमी है, तो उन लोगों की वजह से हमको पानी की सप्लाई बढ़ानी पड़ी और हमने भरपूर पानी दिया। और आप मानेंगे कि होल जो बोरिंग अभी हमने करा है, ये अभी कोई प्रोसेस थोड़ी थी, ये प्रोसेस तो बहुत पहले से थी। मेरी इच्छा थी कि जब नगर परिषद जब चुनी गई, तो जो आज आप देख रहे हो कि कानियाखेड़ी से जो जलाशय वाली योजना है, वो पेंडिंग थी और आपके पिताजी थे स्वर्गीय भावसार जी, हम लोगों ने जब बैठे तो उन्होंने कहा भाई साहब ये पेंडिंग पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट है, इसको कैसे क्या करा के सेंक्शन कराया था और अब इसको कैसे शुरू करें। तो उसके लिए हमने लगातार भागादौड़ी करी और मेरा ये लक्ष्य था कि अपने रहते रहते काम शुरू हो। वो काम आप प्रतीक जी मान के चलिए, हमने इतनी तेजी से कराया और जावर में 2 टंकी बन गई है। ठीक है। 3 टंकी बन गई है, 3 टंकी जावर में बना दी गई है और पूरे जावर में पाइपलाइन के द्वारा कनेक्शन हो गए। हाँ, कनेक्शन भरपूर है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि इन टंकियों को कैसे भरा जाए, क्योंकि कानियाखेड़ी में अभी लेट है, डैम में अभी पानी भरना लेट है। तो हमको ये था कि यार ये टंकियों को अपन अपने नए बोरिंग करा के इनको भरा जाए। तो मेरी तो प्रोसेस चली रही थी बोरिंग की, अब ऊपर से पानी गर्मी की वजह से कम हो गया, तो हमने जब होल कराया तो हमारे को पर्याप्त 2-3 होलों में हमने पानी बढ़िया पानी आ गया है। वैसे और हमने हमने एक वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 1 में हमने पाइप द्वारा पानी पहुंचा दिया है। जनता वहाँ पे संतुष्ट है और किस तरह का जो माहौल बना रहे थे लोग वो गलत थे। अब मनोज जी, एक चीज ये है कि 4 नंबर वार्ड में अपन जाते हैं, वो फकीर मोहल्ला 2-3 जगह है, वहाँ पे वाकई में ऐसी स्थिति दिखती है, वो बहुत ज्यादा ही पिछड़ा हुआ एरिया है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पे रोड भी नहीं है, ऐसा लगता है कि यार अपन आजादी से पहले किसी क्षेत्र में आ गए। राजनीति से हटके बात कर रहा हूँ कि लोगों को उसी को चुनना चाहिए जो काम करे। ठीक है, काम के दम पे आप चुनते तो वहाँ पे काम होता। अब वहाँ पे आपने किनको पहले चुना, यहाँ तक कि वहाँ पाइपलाइन भी नहीं है प्रतीक। पर आप 4 साल आपको हो गए, नहीं अब मुझे हो गया, लेकिन मैं कानियाखेड़ी जलाशय की पाइपलाइन पहुंचा चुका हूँ, तो तब मेरे को एक्स्ट्रा लाइन डालना उचित नहीं था। मैं डाल देता एक्स्ट्रा लाइन, अगर ये वाली योजना नहीं होती तो 100% पाइपलाइन बिछाता। लेकिन चूंकि सबके घर घर नल चले गए हैं उसके द्वारा, तो अभी लेट हो रहा है, लेकिन 1-1.5 साल बाद वहाँ पानी है। लाखों रुपए भी हम बर्बाद करते हैं, रोड की व्यवस्था भी हो जाए, तो इसलिए हमने वो पानी तो होल से हमने दे ही दिया, टंकी पर लगातार भर ही जाती है। तो इसलिए उन लोगों को दोषी मानता हूँ जिन्होंने पहले पानी के कनेक्शन क्यों नहीं देके गए। और जहाँ तक 4 नंबर की बात है, वहाँ पे भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए किसी भी परिषद ने नहीं किया, चुना लोगों ने। अभी पूर्व परिषद के अध्यक्ष को भी मुस्लिम समाज के अधिकतर लोगों ने वोटिंग की, तो एक भी मुस्लिम समाज का आदमी उनसे पूछ ले कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या किया। तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, और वहाँ के पार्षद इकबाल भाई भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, हमने वहाँ पे अभी टीन शेड का निर्माण कर रहे हैं कब्रिस्तान के साइड। आप यकीन मानिए, वहाँ के जो फकीर मोहल्ला में जो गरीब लोग हैं, आज उसमें शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, नुक्ता करेंगे, छोटे मोटे सारे काम उसमें होंगे प्रतीक जी। और पानी की व्यवस्था भी वहाँ है, तो ये सिरे भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। वहाँ कब्रिस्तान के पास रास्ता नहीं था, हमने रोड बनाया अभी। और भी मनोज जी छोटे मोटे बहुत सारे काम है जो हुए, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। देखिए प्रतीक जी, अभी मैंने आपको सारे बड़े काम बताए, और भी बहुत महत्वपूर्ण काम जो अभी हमने किए हैं। अब यकीन मानिए, माता मंदिर का जो हमारे यहाँ भव्य स्थान है, बहुत प्राचीन स्थान है। क्या उस मंदिर की लोगों को पता होना चाहिए कि मंदिर अंदर है कि बाहर है। हाँ, सही बात। आज हमने वहाँ पे द्वार बनाया है, स्वागत द्वार। तो माता मंदिर के नाम से वो गेट प्रसिद्ध होने वाले हैं। राम मंदिर में भी राम मंदिर का गेट है, एक माता मंदिर के वहाँ भी हमने भव्य द्वार बनाया हुआ है। आप यकीन मानिए, ऐसे गेट हम बनाएंगे खेड़ापति सरकार के बाबा के यहाँ। और आप देख रहे हो अभी मार्केट में पीछे आप देखें, वहाँ पे फुटपाथ बनाया है, और क्योंकि बाजार में कीचड़ होती थी ना, उसके लिए भी पेवर्स लगाए। और एक वहाँ की बाजार की भी बहुत अच्छी योजना बना रहे हैं। ये जितने भी होटलें दिख रहे हैं अभी आपको, ये सारे समतल करेंगे और अच्छा मार्केट उठा के बनाएंगे।
और अभी आप देख रहे हो कि मंडी और तहसील के इधर से जो नाली बनी है, नाली के दोनों तरफ हमने पेवर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फुटपाथ बना दे। फुटपाथ इसलिए बना दे कि लोग आसानी से चले, माताएं बहनें चले उस पर टेले, ताकि ट्रैफिक से वो बच जाए, एक्सीडेंट से बच जाए। और अभी हमने बहुत सारी जगह पे ब्रेकर भी लगाए ट्रैफिक को देखते हुए, और चूंकि घटनाएं ना हो उनको रोकने के लिए हमने ब्रेकर भी लगाए। मनोज जी, इतनी अच्छी, मैंने आपसे बहुत सवाल किए, लगभग ऐसे सब सवाल कर लिए मैंने आपसे, जो जनता की बात थी, जनता में कहीं ना कहीं वो तैर रहे थे इधर उधर। एक सवाल और मैं आपसे नहीं पूछूंगा, तो ये एक तरीके से मेरे मन में बात रह जाएगी। जनता की बात है, आपका जब कार्यकाल स्टार्ट हुआ, आप आए, तो क्या वजह थी 2-4 कर्मचारियों को आपने हैंड टू हैंड बिल्कुल फायर कर दिया? नहीं, देखिए, कर्मचारी कोई सा भी हो, हाँ, किसी की भी रोजी रोटी पे लात नहीं मारना चाहिए। हाँ, ठीक है। कुछ कर्मचारी मेरे आने से पहले निकाले गए थे, ठीक है, परिषद की शपथ ग्रहण से पहले ही कर्मचारी निकाल दिए गए थे। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक कि कुछ कर्मचारी और निकले, तो जो पूर्व के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनके ऊपर लोकायुक्त की जांच बिठा दी गई। अच्छा। लोकायुक्त से जानकारी मांगी गई, तो किस नियम से इनको रखे गए। तो तब वो, चूंकि आजकल आप रख नहीं सकते किसी भी कर्मचारी को बिना शासन के आदेश के, निर्देश के, तो उन कर्मचारियों को भी घर पे बिठाया गया। और उनकी गलती की वजह से कुछ कर्मचारी आज घर पर बैठे, और कुछ लोग, वो कर्मचारी जो सालों साल से यहाँ पे थे, उनका ट्रांसफर भी किया गया। देखिए, कर्मचारी को अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। तो कुछ कर्मचारियों में लगा कि वो अपने कार्य के प्रति लापरवाही कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को जाना पड़ा। अच्छा, ये कारण रहा कुल मिला के उसमें से कुछ कर्मचारी वापस भी आए। अच्छा व्यवहार था तो वो वापस भी आए, काम कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है मनोज जी, एक आरोप है, अब आपने इतने सारे बेबाकी से जवाब दिए हैं, तो अब आरोप ये भी लगता है कि कुछ कर्मचारी जो है उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, कुछ कर्मचारियों की भैया सैलरी भी कट रही है, तो वहाँ पे कुछ कर्मचारियों का ऐसा भी है, स्पेशल ट्रीटमेंट परिवारवाद वाला होने का भी एक लोगों ने आरोप लगाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब चुन के आया तो ऐसा कोई कर्मचारी से प्रेम, न किसी से द्वेष, ऐसी भावना से तो काम कर ही नहीं सकते आप। परिवारवाद आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आप बड़ी जवाबदारी पे। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, जितने भी कर्मचारी अंदर है, ना तो मेरे द्वारा कोई अंदर आया है, ना मेरे द्वारा कोई बाहर गया है। पूर्व के तरह ही चल रहे हैं, पूर्व की ही संरचना है अभी तक जो परिषद में चल रही है। हमारे द्वारा किसी भी कर्मचारी को उठा के बिठा के इधर से उधर किसी को नहीं किया गया, और जैसा चल रहा है वैसे सिस्टम आज भी है। अच्छा, मतलब मूलभूत डॉक्यूमेंट के ऊपर वैसा ही है, डॉक्यूमेंट्स पे भी ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब से आया तब मैंने किसी पे प्रेम नहीं दिखाया, ना भाई ना भतीजा, इस तरह के कोई वाद नहीं चले। वो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वही आज काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तरह की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं। एआई का जमाना चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, एआई पे तो हर कुछ लोग बना के डाल रहे हैं, तो उसको इतनी गंभीरता से लेना मैं समझता हूँ कि जनता के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं तो कुछ मानते ही नहीं उस चीज को। तो अफवाहें फैलाई जाती है जनता को गुमराह करने के लिए। क्या धरातल पे क्या स्थिति चल रही है वो सबको थोड़ी पता है। तो अब ये जितना भी हमारा कन्वर्सेशन हुआ, मेरे को लगता है कि बहुत सारी बातों के जवाब आप जो देना चाहते थे, बहुत समय से अटकेलियाँ चलती आ रही थी, लेकिन मेन जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका सामने आके बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि शांति को कायरता भी समझ लिया जाता है, और बहुत सारे जो है ना गलत फहमियाँ जो वो भी पनप जाती है। लेकिन आज के हमने हमारे मुद्दे की बात करी कि क्या क्या कमियां हैं, कहाँ का दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मनोज जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने क्रियान्वयन हर चीज़ का किया है, किस तरह से काम हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आपका उन पे कुछ कहना है? देखिए, सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया माध्यम है किसी भी बात को पहुंचाने का, लेकिन गलत चीजें पेश करना किसी के खिलाफ वो भी उचित नहीं है। कुछ तो अमर्यादित भाषा ही यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ हर कुछ लिख के 4 लाइन लिख के सो रहे हैं, कोई वीडियो डाल के सो जाता है। वो देखते नहीं कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह से किसी के व्यक्तिगत प्रहार करने की बजाय राजनीति जनता की जाए, जनता के काम किए जाए, तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए बेहतर होगा, उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। जनता तक पहुंच नहीं पा रहे, आप सोशल मीडिया के हवाले से सारी चीजें जनता तक पहुंचाओगे। बहुत सारे लोग पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, बहुत कम लोग सोशल मीडिया देखते हैं। अगर कोई देखता भी होगा तो वो उन्हीं को कहता होगा कि यार इन चीजों से क्या राजनीति की जा सकती है क्या भविष्य में। अभी फिलहाल तो माध्यम तो नजर आता है अपनी अपनी बातें शेयर करने। नहीं, वो देखिए, वो जो भी लोग कर रहे हैं, मैं तो दुश्मन नहीं मानता हूँ, राजनीति
का एक पार्ट मानता हूँ, और वो अगर कर रहे हैं अपने छोटे भाई की तरह। हम तो एक ही बात बोलेंगे, आप भले ही आपके विरोधियों को भाई माने, और वो भी कोई विरोधी तो जन्मजात तो है नहीं, वो किसी न किसी व्यवस्थाओं की वजह से नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं, और हम तो एक ही जनता से बोलेंगे कि राजनीति में जो है वो ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई शत्रु होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि आपसी सामंजस्य बनाने के चक्कर में एक नगर पालिका अध्यक्ष को कितने लोगों को समन्वित करके, संयोजित करके काम करना पड़ता है, तो कोई बहुत सारे गठजोड़ होते हैं। तो एक व्यक्तिगत किसी तरह की बुराई ना हो, जावर नगर परिषद के नेतृत्व में अभी नहीं, आने वाले समय में कोई सी भी पार्टी आए, कोई भी लोग आए, किसी भी नेता आए, लेकिन अच्छा काम करे। हम सभी की तो यही आकांक्षा है, अपेक्षा है। पॉजिटिव एमपी में समय देने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने राजनीतिक भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रतीक जी।